नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे। हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि जो भी डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उनमें अक्सर थायराइड की समस्या होती है या फिर थायराइड के जो मरीज होते हैं, उनमें अक्सर या मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि उन्हें डायबिटीज रहता है। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने डायबिटोलॉजिक और साथ ही साथ थायराइड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर खालिद हुसैन। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू आपका। सो मच। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आप डायबिटिक के और साथ ही साथ थायराइड के भी स्पेशलिस्ट हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं या थायराइड के पेशेंट होते हैं, उनमें अक्सर ही जो है या तो थायराइड देखा जाता है या थायराइड के पेशेंट में डायबिटीज़ देखा जाता है, वाइस वर्सा। तो ऐसा क्यों होता है और इसके जो केसेज़ हैं वो कितना आप ज़्यादातर देखते हैं? मोस्टली चांसेस क्या होता है ऐसा होने का? देखिए, ऐसा होता है कि अगर न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटिक पेशेंट मेरे पास आया तो मैं उसका थायराइड प्रोफाइल एज ए रूटीन कराता हूँ। तो उसमें से हमें मिला कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में थायराइड का जो है डिटेक्शन हुआ, हाइपोथायराइडिज्म का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थायराइड डिजीज, हाइपर एंड हाइपो। 90% केसेस में हाइपो ही देखते हैं, क्योंकि इट रन्स इन फैमिलीज। और डायबिटीज़ और थायराइड में जो है मालूम नहीं, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जिस वजह से मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये दोनों, अगर एक आया तो दूसरा भी डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि थायराइड में भी ओबेसिटी वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज है। वो बहुत मोटा हो जाता है द पर्सन, और उसके बाद से जो है उसके हेयर लॉस होने लगता है, उसको लेथार्जी हो जाता है। बहुत सारा सिम्टम्स को रिलेट करता है डायबिटीज से। तो हम लोग तो एज ए रूटीन चेक कराते हैं, और उस चेक में हमें मिला कि क्वाइट ए सब्सटेंटिव एग्जैक्ट परसेंटेज तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है, मगर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में डायबिटीज के साथ साथ थायराइड जो है इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। और जब फैमिली हिस्ट्री ली जाती है तो पता चलता है कि दोनों, डायबिटीज़ एज वेल एज थायराइड, इसके फैमिली में थी और इसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स तक में थी। और जिस वजह से इट हैज़ बीन ट्रांसमिटेड टू दी ऑफस्प्रिंग्स। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। थायराइड का ट्रीटमेंट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। आप एक टैबलेट है, मगर एक चीज़ सिर्फ उसमें है कि लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। यू हैव टू टेक इट फॉर योर होल लाइफ। देर इज़ नो शॉर्टकट। और कोई अगर बोलता है कि हम क्योर कर देंगे थायराइड डिजीज, हाइपोथायराइडिज्म, तो इट्स मिसनोमर। हो नहीं सकता ऐसा। और उसको खाने से हर 3 या 6 महीने पर उसको थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करना चाहिए, तो उससे कंट्रोल में रहेगा। अगर कंट्रोल में है तो ठीक है, अदरवाइज इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इट शुड बी टेकन सीरियसली। और वन थिंग मोर, कि इसका जो ट्रीटमेंट है, थायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वो जो है अर्ली मॉर्निंग फास्टिंग में लेने चाहिए, क्योंकि आफ्टर फूड या आफ्टरनून में उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। द फर्स्ट थिंग टू डू, गेट अप, टेक द टैबलेट एंड देन डू अदर थिंग्स। तो इसलिए ये दवा जो है इसकी बहुत प्रिसाइसली और यूनिफॉर्मली यूज़ करना चाहिए, और इसमें गैप्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगा। पेट निकल जाएगा, हेयर लॉस होगा, और उसके बाद से जो है लेथार्जी होगी, ये सब मेंटल डलनेस होगा, नेक ओबेसिटी होगी। तो ये सब चीज़ों से अवॉइड करने के लिए ट्रीटमेंट इज़ वेरी एसेंशियल। और इसका क्योर यही है कि आपको लाइफ टाइम यूज़ उसका करना है, उसमें आप शॉर्टकट नहीं करेंगे, ना छोड़ेंगे। जहाँ तक डायबिटीज़ का सवाल है, उसका तो सेपरेट ट्रीटमेंट है, इसका सेपरेट ट्रीटमेंट है। दोनों में देखा गया है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है डायबिटीज़ और थायराइड डिजीज़ में। 90% केसेस हाइपो का होता है, हाइपर का वेरी फ्यू। तो उसमें लाइफ लॉन्ग नहीं है, उसमें 6 to 18 मंथ्स का ट्रीटमेंट है, और उसमें ठीक हो जाता है। तो फिर उसको जो दवा हम लोग देते हैं हाइपर में, उसको बंद करके सिर्फ उसका टेस्टिंग कराते रहना है। और अगर बहुत बढ़ गया है थायराइड तो सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है, थायरॉइडेक्टमी करना पड़ता है। तो इट डिपेंड्स। तो इसी के लिए एडवाइस है कि अगर है तो उसको कंट्रोल करें, डायबिटीज़ के साथ कंट्रोल करें। अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है और थायराइड भी साथ में है तो उसका भी कंट्रोल थोड़ा पुअर हो जाता है। इसलिए द बेसिक थिंग इज़ दैट कि थायराइड को आप कंट्रोल करें और इसको कंट्रोल करें,
शुगर को और थायराइड डिजीज़ को। तो इट शुड बी अंडर कंट्रोल। ऐसी कोई बात नहीं है, ये क्योरेबल डिजीज़, क्योरेबल इन द सेंस कि आप दवाई लेते रहिए, आप अंडर कंट्रोल रहेंगे और ये आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। हाँ, और डायबिटीज़ में भी सेम चीज़ है, मगर उसमें कॉम्प्लिकेशंस वंस सेट इन कर जाएगा तब प्रॉब्लम बढ़ता है। तो आपको दो चीज़ का ये करना है, यू कंट्रोल द डिजीज़, डाइट से करें, एक्सरसाइज से करें, मेडिसिन से करें, तीनों चीज़ से आप कर सकते हैं। और उसके बाद रेगुलर टेस्टिंग और जैसे डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया है डाइट उसको फॉलो करना होगा, जैसे प्रिस्क्राइब किया है एक्सरसाइज उसको करना होगा, जैसे प्रिस्क्राइब किया है मेडिसिन उसको फॉलो करना होगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपको जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है वो आपको है जो लेते रहना होगा, अगर आप छोड़ते हैं तो ये चीज़ें और दिक्कतें दे सकती हैं। और खासकर अगर थायराइड की अगर हम बात करें तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका मेडिकेशन आपको लेते रहना होगा और आप ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, वरना इससे और भी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। तो देखने के लिए आपका धन्यवाद।